हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लैंग्वेज लैब। आई एम रविंद्र और आज मैं बताने वाला हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने बनाया है ये बहुत सारे लोगों को डिमांड पर मैंने बनाया है। कई सारे लोग मुझसे कहते थे कि सर, पहले जब हम लोअर स्टैंडर्ड में थे तो हमारी बुक्स में टेंस सिर्फ लिखा रहता था, लेकिन अब हमारा जब स्टैंडर्ड बढ़ गया तो हमें टाइम एंड टेंस देखने को मिलता है। तो क्या वही वो टेंस है जो अब टाइम एंड टेंस के रूप में हमारे सामने आया है? तो आखिर इसमें क्या डिफरेंस होता है, टेंस और टाइम एंड टेंस, या फिर टेंस और टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है? इस चीज को प्लीज हमारा क्लियर कीजिए। तो आज स्पेशली मैं उसी चीज के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के वीडियो बनाया हूँ, तो आप इसको प्लीज लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही उपयोगी चीज है, जिससे आप बिल्कुल ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ और देखिए और सीखिए कि इसको कैसे और किस तरीके से इसमें अंतर बताया जा रहा है। तो चलिए हम अपने चलते इस पॉइंट की तरफ। तो आइए बढ़ते अपने इस टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टाइम और टेंस के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया जरा टाइम और टेंस के बारे में कि टाइम और टेंस दो ऐसे शब्द हैं, टाइम और टेंस दो ऐसे शब्द हैं जिनका आपस में संबंध होते हुए भी अंतर होता है। यानी टाइम एंड टेंस बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट बट देयर इज ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन देम। यानी कि रिलेशन भी है और डिफरेंस भी है। यानी कि अब क्या डिफरेंस है, क्या इनमें अंतर है, इस चीज को आइए यहाँ पर इस चीज के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है टाइम के बारे में कि टाइम शोज ओनली डेज, मंथ्स, ईयर्स, इटीसी। यानी टाइम जो होता है वो सिर्फ समय को इंडिकेट करता है। समय का मतलब जैसे हो गया दिन को, महीना को, साल को, घड़ी के टाइम जैसे 4 बजे, 10 बजे, 5 बजे। फिर आपका डेज हो गया, जैसे डे हो गया जैसे सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में। इस तरह की चीजों को ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ऐसे ही चीजों को ये सूचित करता है। लेकिन टेंस क्या करता है? तो टेंस के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि टेंस शोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस शोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब मतलब ये हुआ कि टेंस जो होता है वो क्रिया के रूपों को सूचित कराता है, वो उसको इंडिकेट कराता है। अब आइए इस चीज को, यानी इसमें अब कैसे अंतर होता है और टाइम और टेंस दोनों किस प्रकार से अंतर है, यानी कि दोनों में किस प्रकार से अंतर है, आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझ लेंगे। और इससे ये हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि दोनों का संबंध भी कैसे है, अंतर भी कैसे है और संबंध भी कैसे है। इसी एग्जाम्पल से हम आसानी से इसको समझ ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आई लिव फॉर दिल्ली, आई लिव फॉर दिल्ली टुमारो, आई लिव फॉर दिल्ली टुमारो। यानी कल मैं दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो चीज है, काम तो फ्यूचर में होने वाला है। काम जो हमारा है फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर टुमारो लिखा हुआ है। टुमारो का मतलब हो गया क्या, फ्यूचर। देखिए ये जो है फ्यूचर को शो कर रहा है, ये फ्यूचर यानी कि आने वाले समय को शो कर रहा है। अब देखिए इसमें जो वर्ब यूज किया गया है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। इसे हम लोग बेस फॉर्म या मेन वर्ब भी कहते हैं। इसे बेस फॉर्म या मेन वर्ब भी हम लोग कहते हैं। अब रही बात ये हमारा कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमें कर रहा है सिंपल प्रेजेंट, यानी सीधा प्रेजेंट इसको लिख देते हैं, सिंपल प्रेजेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये जो है प्रेजेंट टाइम को शो करा रहा है। अब देखिए, अब सवाल ये रहा कि जब ये प्रेजेंट को शो कर रहा है और ये फ्यूचर को शो कर रहा है, तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। यानी दोनों का आपस में कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा है। और जब कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि टाइम और टेंस दोनों एक ही है? बताइए, ये हम कैसे कह सकते हैं कि टाइम और टेंस दोनों एक ही है? लेकिन सवाल ये भी रहा कि जब दोनों में अंतर है और दोनों का कनेक्शन आपस में नहीं है, तो फिर संबंध भी कैसे हम कह सकते हैं कि इनका संबंध भी है? हाँ, अब ये रही बात कि इसका संबंध कैसे। तो चलिए इस पॉइंट को भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। अगर सपोज कीजिए कि मैं सिर्फ आपको टुमारो कहता हूं,
टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल, या फिर आप किसी से कहिए कल और कह करके आप इतना चुप हो जाइए। तो अब आप ये बताइए कि क्या सामने वाला जो पर्सन है जिससे आपने ये बात कहा, सिर्फ कल आपने कहा, वो क्या आपकी बातों को समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं समझेगा। इसका मतलब ये कि आने वाले कल के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी हमें एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन मिले ही नहीं। तो इस चीज को देखिए कि इस तरीके से सिर्फ टुमारो का जो यूज किया जाए, यस्टरडे का यूज किया जाए, जुलाई यूज किया जाए, 5 बजे यूज किया जाए, सुबह में यूज किया जाए, इस तरह के टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स को यूज जब भी हम करते हैं, सिर्फ उसको यूज करते हैं, तो उसका अर्थ तो जरूर होता है लेकिन कंप्लीट कभी नहीं होता है। कंप्लीट कभी नहीं होता है। अर्थ रहेगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। तो उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग उसको देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक सेंटेंस का उपयोग करना पड़ता है, एक सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना एक कंप्लीट मीनिंग दे पाता है। जैसा कि आप सेंटेंस में यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस में टुमारो का यूज किया है जो कि आने वाले कल को इंडिकेट कर रहा है, और इससे ये साफ साफ जाहिर भी हो रहा है सेंटेंस से भी कि ये सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि मैं कल यानी आने वाले कल में, यानी कि कल मैं दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा, यानी कि दिल्ली के लिए निकलने वाला हूं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का आपस में संबंध भी है और दोनों डिफरेंट, अंतर भी है, यानी कि दोनों में डिफरेंट भी है, डिफरेंस भी है, और दोनों में आपस में संबंध भी है। तो अब इस पॉइंट को तो हम लोग समझ लिए। अब इसको और भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि वाकई में टाइम और टेंस में किस प्रकार से और कितना अंतर है। तो आइए चलते हैं, एक चार्ट के माध्यम से हम इसको समझेंगे, और वो बहुत ही आसान तरीका होगा जिसको कि आप आसानी समझ सकेंगे। वैसे तो आपका 50% पॉइंट जो है इसी चीज से ये क्लियर हो चुका होगा कि ये टाइम और टेंस क्या है, इसका संबंध आपस में कैसे है, और इनमें अंतर भी किस प्रकार से है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने उस चार्ट की तरफ और देखते हैं उसमें हम किन किन चीजों को और किन किन तरीकों से उसको अंतर कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं उस चार्ट को जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि टाइम और टेंस में किस किस तरीके से अंतर है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से इसमें लिखा गया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके इसको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से अंतर है और क्या क्या इसमें बताया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बताया गया है, रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी टाइम का जो संबंध होता है वो वर्ब के अर्थ से होता है, क्रिया के अर्थ से होता है। रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब का मतलब हो गया इसका संबंध क्रिया के अर्थ से होता है, इसका संबंध क्रिया के अर्थ से होता है। अब देखिए इसमें लिखा गया है रिलेटेड टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसका संबंध क्रिया के रूप से होता है। टेंस का जो संबंध होता है वो क्रिया के रूप से होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें बताया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज इक्वल इन द होल वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वल होता है, समान होता है, यानी कि पूरी दुनिया में टाइम को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, यानी कि इसमें कोई अंतर कहीं भी नहीं किया गया है। यहाँ हमारे यहाँ भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, और पूरी दुनिया में भी, यानी कि विदेश के जो लोग हैं वो भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जीते हैं, हम भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जीते हैं। और इसके पहले जो लोग थे, आदि मानव जो थे, जब ये संसार नहीं था, सिर्फ आदि मानव हुआ करते थे, उस समय वो लोग भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जिया करते थे, यानी कि एक अनंत काल से चलते आ रहा चीज है जिसे हम लोग यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये है यहाँ पर जो टाइम टेंस के बारे में बताया गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी जैसे जैसे यानी कि अलग अलग भाषाओं में इसका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। जिस तरह की भाषा होगी इसका कॉन्सेप्ट वैसे ही बिल्कुल अलग अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट इसमें बताया गया है, नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी इस टाइम का ग्रामर से कोई लेन देन नहीं होता है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जबकि इसमें लिखा गया अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी ये पूर्ण रूप से ग्रामर पर डिपेंड करता है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंस पूरी तरीके से हमें व्याकरण यानी ग्रामर के बारे में ही बताता है। फोर्थ पॉइंट इसमें बताया गया है सोज टाइम, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी इसको बताया था, सोज टाइम, और ये करता है सोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि ये क्रिया के रूपों को दिखाता है जबकि ये टाइम को दिखाता है।
अब देखिए 5वां नंबर जिसमें पॉइंट बताया गया है वो क्या बताया जा रहा है, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज एंड नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। यानी इसका जो है ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है, यानी इसका भाषा से कोई संबंध नहीं है, इसका भाषा से कोई भी संबंध नहीं है, जबकि इसका भाषा से संबंध है, यानी इसका संबंध भाषा से है। एक चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें, टाइम का प्रयोग उस समय भी किया जाता था जब इंसान के पास किसी भाषा का ज्ञान नहीं था। जब भाषा का ज्ञान इंसान के पास नहीं था तब भी टाइम का प्रयोग किया जाता था। इसलिए ये पूरी तरीके से यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ये नॉन ग्रामेटिकल है और ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है, यानी इसमें किसी भी तरह के भाषा से कोई इसका मतलब नहीं है। जबकि ये नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज का मतलब ये भाषा से अलग नहीं है, यानी ये भाषा से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह का भाषा हो, या इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, वो चाहे किसी भी तरह का हो, व्याकरण हर किसी का होता है। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और हर भाषा को सीखने के लिए हमें व्याकरण यानी कि ग्रामर की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत नहीं, बल्कि किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहेंगे तो उसके ग्रामर को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी अगर हम जानते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमें ग्रामर यानी उसके व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ये नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, यानी कि ये पूरी तरीके से एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये भाषा से अलग नहीं होता है। अब देखिए यहां पर मैंने नोट में एक चीज लिखा हुआ है, टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग का है पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। जैसा कि आपको मालूम है कि पास्ट वो होता है जो हमारा बीत चुका होता है, जो एक एक पल हमारा बीत गया, वो जो हमारा पल बीत चुका है, जो कभी आने वाला नहीं है, वो हमारा होता है पास्ट। जो अभी हम प्रेजेंट में रहते हैं, जिसे हम अभी जी रहे होते हैं, जिसमें हम अभी कोई काम कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है प्रेजेंट। और आने वाला हमारा हर पल, हमारा हर समय, हर दिन, हमारा हर टाइम, हर मोमेंट, वो हमारा होता है फ्यूचर। अब देखिए, तो टाइम को तो पता चल गया कि टाइम जो है एक क्या बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और इसे पूरी दुनिया में 3 ही भागों में सिर्फ बांटा गया है। अब देखिए, जबकि अब टेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि टेंस का प्रयोग पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर में किसी खास समय बिंदु या समय की अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी खास समय बिंदु या उसकी अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी ये तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया, ये सिर्फ टाइम को इंडिकेट करता है, लेकिन टेंस उसके समय बिंदु यानी किसी खास समय के बारे में या उसकी अवधि को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि टाइम और टेंस किस प्रकार से बिल्कुल अलग हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं और मैं आपको टाइम से रिलेटेड कुछ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स दे दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कब किसका हमें यूज करना है, यानी कि कब कौन सा टाइम हमें पास्ट में, कौन सा टाइम प्रेजेंट में और कौन सा टाइम फ्यूचर में हमें यूज करना है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से फिर से अलग हो रहा है। तो आइए बढ़ते उस एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जिससे एक बार फिर से हम इसमें देख सकते हैं कि टाइम और टेंस में किस प्रकार का अंतर है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा गया है, आई प्लेड फुटबॉल टुडे, यानी मैंने आज फुटबॉल खेला, मैंने आज फुटबॉल खेला। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्ब है, वर्ब क्या है, कौन सा फॉर्म है ये वर्ब का, तो वर्ब टू है, यानी इसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट। इस वर्ब फॉर्म को हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट। अब देखिए यानी कि ये पास्ट टेंस है। अब यहां पर टुडे क्या है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट को। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट को। तो यानी ये पास्ट और प्रेजेंट ये किस प्रकार से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का फिर से तालमेल नहीं बन पा रहा है। अब देखिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर, सी हैज बीन सिंगिंग सिंस 2015, सी हैज बीन सिंगिंग सिंस 2015, यानी कि वो 2015 से गाना गा रही है। यानी गाने का मतलब ये हो गया कि 2015 हमारा क्या हो गया, बहुत समय पहले हो गया, ये हो गया पास्ट, ये हमारा फिर से एक बार पास्ट आ गया। और हैज बीन सिंगिंग, यानी हैज बीन सिंगिंग का यह कौन सा टेंस है हमारा, यानी कि कौन से है, ये फिर से हमारा प्रेजेंट हो गया। यानी कि इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये भी प्रेजेंट हो रहा है और ये भी
और ये पास्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से हमारा इसका क्या है, कनेक्शन फिर से एक बार नहीं बन रहा है। अब देखिए थर्ड हमारा जो सेंटेंस है उसमें हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है विल यू कम टू सिनेमा टुडे, विल यू कम टू सिनेमा टुडे, क्या तुम आज सिनेमा चलोगे। अब देखिए विल और कम ये कौन सा है, फ्यूचर, ये कौन से टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। और टुडे किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, तो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। ये हमारा है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर, यानी ये फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है जबकि ये प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस प्रकार से फिर से हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक बार फिर से कनेक्शन इनका नहीं बन पा रहा है। यानी इस चीज से हमें ये साफ साफ मालूम हो रहा है कि टाइम और टेंस दोनों ही अलग अलग चीज हैं। टेंस जहां पर हमें वर्ब के फॉर्म्स यानी कि क्रिया के रूपों के बारे में बताता है, वहीं पर जो टाइम होता है वो इस तरह की चीजों के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी टुडे लिखा हुआ है, यहाँ पर 2015 लिखा हुआ है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये है। अब तो टाइम को तो हम समझ चुके हैं, अब ये सवाल रहा कि टेंस क्या है, आखिर टेंस कहते किसे है, टेंस है क्या। तो चलिए उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं, उस चीज के माध्यम से, यानी कि टेंस के डेफिनेशन के माध्यम से या फिर टेंस के माध्यम से कि टेंस किसे कहते हैं और किस प्रकार से टेंस की परिभाषा हम दे सकते हैं। जैसा कि पहले आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पर वर्ब के पांचों रूपों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। इसके नाम भी यहाँ पर यूज किए गए यानी कि लिखे गए हैं। इसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, ये हम लोग का मेन वर्ब या बेस फॉर्म होता है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, बिल्कुल याद रखें। बेस फॉर्म यानी कि मेन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर या फिर जैसा हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना होता है, हम उसे उसको करके बना लेते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब 2 होता है, ये होता है सिंपल पास्ट, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब 3 होता है, ये आप लोग का हमारा क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसे फिर से हम लोग सिंपल प्रेजेंट ही कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं एग्जाम्पल्स, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस टेंस के डेफिनेशन की तरफ, जिसे हमें अब लास्ट और हमारा जो मेन पॉइंट है, जिस चीज को समझना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इसके पहले हम लोगों ने समझ लिया कि टाइम क्या है, अब हम लोगों को समझना है कि टेंस क्या है, यानी व्हाट इज टेंस। तो आइए इस चीज को हम लोग बहुत ही आसान तरीके के डेफिनेशन और बहुत ही आसान से कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है टेंस के बारे में। टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य के समय के अनुसार, किसी कार्य के समय के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, किसी कार्य के समय के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को ही हम टेंस कहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एक ही टाइप के सेंटेंस को 3 तरीके से लिखा गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है वो लिखा गया है आई ईट एन एप्पल डेली, यानी मैं रोज एक सेब खाता हूँ, यानी प्रेजेंट में खाता हूँ, पास्ट में खाता था और फ्यूचर में भी खाऊंगा। तो यानी इस सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम तीनों टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी ये प्रेजेंट में भी खाता हूँ, पास्ट में भी खाता था और फ्यूचर में भी खाऊंगा। तो खैर उस चीज को भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ईट का यूज किया गया, यानी कि मेन वर्ब का यूज किया गया है, और मेन वर्ब का यूज किया गया, इसका मतलब ये हो गया ये काम प्रेजेंट में होता है, ये काम प्रेजेंट में होता है। अब देखिए दूसरा हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पर लिखा गया है आई एट एन एप्पल यस्टरडे, आई एट एन एप्पल यस्टरडे, यानी मैंने कल एक सेब खाया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, तो ये वर्ब का दूसरा रूप यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट यूज किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके फॉर्म्स में बताया था। तो ये काम कब हुआ है, पास्ट में, यानी कि ये पास्ट के बारे में बता रहा है। अब देखिए तीसरा हमारा सेंटेंस यहाँ पर है आई विल ईट एन एप्पल टुमारो, यानी मैं कल एक सेब खाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए विल इट क्या है, ये फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी यहाँ पर जो काम होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है, वो काम जो हमारा है वो फ्यूचर में होने वाला है। अब एक चीज आप इस पर गौर कीजिए कि जब जब टेंस बदला है, यानी कि जब जब समय बदला है, जब प्रेजेंट है
तो इट है, पास्ट है तो एट है, और फ्यूचर हुआ है तो विल इट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ना असर सब्जेक्ट पर पड़ा है और ना असर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा है, बल्कि जब जब असर पड़ा है, जब जब रूप परिवर्तन हुआ है, जब जब फॉर्म्स बदले हैं, तो वो सिर्फ वर्ब के ही बदले हैं और किसी के नहीं बदले हैं। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि किसी कार्य के समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इससे आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी फॉर्म चेंज होता है वो सिर्फ वर्ब का ही होता है, किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का नहीं होता है। तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, मुझे ये पूरा उम्मीद है। अब देखिए मैंने एक नोट भी यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है डेली, यस्टरडे एंड टुमारो। ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, ये हमारे टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि इट, एट एंड विल इट ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको मैंने पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है कि जितना आसानी से आप इस चीज को समझ सके। तो मैंने आपको ये चीज बता दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए मैं एक लास्ट चीज और आप लोगों को लिखा देता हूँ, सिर्फ मुझे उसको लिखाना है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं उस लास्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ, उस चार्ट की तरफ चलता हूँ। तो मैंने ये चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के बारे में बताया गया, यानी कि ये टाइम को दर्शाने वाला एक तालिका है, एक सूची है, एक चार्ट है, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टाइम को बताया गया है। यानी कि इसमें वो इसी तरह के टाइम दिए गए हैं कि प्रेजेंट में किस तरह के टाइम आते हैं, पास्ट में किस तरह के टाइम आते हैं और फ्यूचर में किस तरह के टाइम आते हैं, और इनका यूज किस तरीके से करना है। इस वीडियो में यानी कि इस टॉपिक में मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें मैंने इसी तरीके के वर्ड्स का यूज किया है। तो आप उस चीज को देख करके सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनका यूज आपको अपने सेंटेंस में किस प्रकार से करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बताया उस चीज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया और देख भी लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें और इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।